फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हमारी दूसरी बुक चलती है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस कक्षा 12 के अंतर्गत इस पुस्तक का आज हम अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र भारत में राजनीति, यह पुस्तक हमें स्वतंत्रता और उसके बाद भारत में किस तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ी, किस तरीके से राजनीति जो है आगे बढ़ी, इसको हम जानने का प्रयास इस पुस्तक में करेंगे। इस पुस्तक के अंतर्गत जहां हमें स्वतंत्रता के समय की जो मुख्य चुनौतियां हमारे सामने थी, उन चुनौतियों को जानने का मौका मिलेगा। वहीं इसके साथ साथ हम इस पुस्तक में किस तरीके से भारत ने अपनी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया, किस तरीके से भारत में जो प्रथम चुनाव जो है, चुनाव जो की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया, और किस तरीके से आज भारत की गिनती एक मजबूत और ठोस लोकतंत्र के रूप में विश्व के सामने होती है। ये हम इस पुस्तक के माध्यम से जान पाएंगे। वहीं भारत की राजनीति में जो मुख्य उतार चढ़ाव आए और जो खास तौर पर जो अग्रणी नेता रहे जिनकी भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनको भी हम इस पुस्तक के अंतर्गत जान पाएंगे। वहीं हम इस पुस्तक के अंतर्गत यह भी जान पाएंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन मुद्दों ने पूरे भारत की जो राजनीति है उसको एक नई दिशा देने का काम किया, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जो है पलटने का काम जिन मुद्दों ने किया, यह मुद्दे भी हम इस पुस्तक के अंतर्गत जान पाएंगे। तो आज हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय की शुरुआत करते हैं। जो इस पुस्तक के अंतर्गत जो प्रथम अध्याय है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत की आज़ादी की घोषणा किस तरीके से हुई, और आज़ादी के समय आप लोगों को पता है कि आज़ादी के साथ साथ भारत को अंग्रेजों के द्वारा दो भागों में बांट दिया गया। भारत से अलग होकर एक नया राष्ट्र अस्तित्व में आया जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के साथ साथ जो विभाजन के रूप में हमें एक बड़ी घटना भी देखने को मिली, और एक बड़ी हम कह सकते हैं कि चुनौती के रूप में हम लोगों ने इस जो घटना है, यह बंटवारा है, हम लोगों ने किस तरीके से इस चुनौती का सामना किया। और इसके साथ साथ भारत में जो उस समय बहुत सी स्वतंत्र रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों को भारत में किस तरीके से एक करने का प्रयास किया गया और एक मजबूत और अखंड भारत का निर्माण किया गया, यह भी हम इस अध्याय में जानने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से देश का बंटवारा हुआ, बंटवारे के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापन, हिंसा से होकर गुजरना पड़ा। तो किस तरीके से ये जो विस्थापन और हिंसा हुई, इसमें किस तरीके से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लोगों को जो है बहुत, हम कह सकते हैं कि एक बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ा, इसको भी हम इस अध्याय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस घटना से भारत के धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर किस तरीके से आंच आई, इसको भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का जो मसला था, वो किस तरीके से जो भारत सरकार थी उसने हल किया, और किस तरीके से
जो देशी रियासतें थी उनका विलय भारत संघ में किया गया, यह भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जो सांस्कृतिक उनकी पहचान है, अलग अलग उनकी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को किस तरीके से पूरा करने का प्रयास भारत सरकार ने किया या भारत के लोगों के द्वारा किया गया, यह हम इस पुस्तक और इस जो है अध्याय के माध्यम से जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं इसके पहले अध्याय जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस अध्याय के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज है, आपको ये पता है कि 14 और 15 अगस्त को एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और उसी 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के द्वारा भी आज़ादी का ऐलान किया गया। और जो भारत की लगभग 200 वर्षों से चली आ रही जो मांग थी कि भारत की आज़ादी की मांग, उसको अंग्रेजों ने स्वीकार किया। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, उसको 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा इस प्रस्ताव को, भारत के स्वतंत्रता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई। तो ये भारत के इतिहास की दृष्टि से, भारत के भविष्य की दृष्टि से एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि भारत की जो वर्षों से चली आ रही मांग थी वह पूरी होने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से भारत में जन जागरण चल रहा था, जन आंदोलन चल रहा था, और जिस तरीके से जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय के बावजूद जो ब्रिटेन की जो खस्ता हालत चल रही थी, इन सब जो परिस्थितियों के कारण 1948 से पूर्व ही 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद कर दिया गया और भारत एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ। भारत की आजादी की घोषणा के पश्चात 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, जो बाद में भारत के जो अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे, जो बाद में भारत के जो है प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए एक बहुत ही विशेष जो है भाषण दिया गया, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी हम जानते हैं, नियति से साक्षात्कार भी इसको बोला जाता है, या हम इसको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी इसको हम कहते हैं। यह जो भाषण है एक महत्वपूर्ण भाषण माना जाता है। इस भाषण की जो है गणना विश्व के सबसे श्रेष्ठ भाषणों में, या हम कहें कि जो किसी भी राजनेता के द्वारा दिए गए जो श्रेष्ठ भाषण हैं उनमें इसकी गिनती होती है। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो आपसे पूछा भी जाता है, आपके परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, जिसको नियति से साक्षात्कार या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भी हम कहते हैं। यह भाषण जो है भारत के प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए यह भाषण दिया गया था। इस भाषण के द्वारा पंडित नेहरू ने जो भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष हमने किया था, जो प्रयास हमने किए थे, उसका जिक्र इस भाषण में किया गया। और इसके साथ साथ भविष्य की चुनौतियों और भविष्य की जो हमारे पास अवसर थे, उसका भी जो है इस भाषण में जिक्र था। इस भाषण में पंडित नेहरू ने कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य बदलने का प्रयास किया था, आज हम उसमें सफल हुए हैं। आज 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करेगा। तो ये कहीं न कहीं यह जो भाषण था, एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण था, जहां भारत की आजादी के साथ ही भारत ने जो अपने जो संघर्षपूर्ण जो जीवन, या हम कहें कि जो संघर्ष हमारे देश में चल रहा था, उससे आजादी पाई थी। और वहीं दूसरी ओर एक नई शुरुआत करने का अवसर भी भारत के पास था। इसके साथ ही नेहरू जी ने कहा था कि आज हम दुर्भाग्य के एक युग का अंत कर रहे हैं और भारत फिर खुद को पाने के लिए आजाद है। तो कहीं न कहीं इस भाषण में भारत की आजादी की जो खुशी है वो भी झलकती है, और कहीं न कहीं भारत के जो आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां होंगी, जिनका हमें सामना करना होगा, और जो अवसर हमारे पास है एक नए और मजबूत भारत के निर्माण करने के, वो सभी जो है इस भाषण में झलकते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा दिया गया प्रथम भाषण है, जो उनके द्वारा संविधान सभा को संबोधित करते हुए 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिया गया था। तो आशा करते हैं कि आज की ये कक्षा आपकी समझ में आई होगी। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।